तो जबलपुर शहर से इधर किनारे का जो मार्केट है नर्मदा किनारे का, इसमें से हमने जिसको जो ख़रीदना था वो लिया। फिर देवी को शूज़ लेने थे, एक मॉल में गई लेकिन 6,000 रेट बताया, तो मैंने कहा कोई सैंडल ले लीजिए। फिर ये सैंडल लिए उन्होंने, ये जो पहन रखे। और फिर ग्वारी घाट पे हम बहुत ज़्यादा समय नहीं रुके, 1-1.5 घंटे रुकने के बाद बरेला के लिए हम आगे निकल लिए। और ये देखो देवी इस स्टाइल में चल रही। राजस्थान में भेड़ बकरी चराने वाले नहीं चलते, ठीक उस स्टाइल में। और यहाँ पे स्कूटर पे कोई लेडीज वगैरह गिर गई थी तो देवी उनका हाल चाल वगैरह पूछ रही थी। ठीक उसी समय आमने सामने से वहीं पे बाइक आई, भयंकर एक्सीडेंट हुआ आमने सामने से उनका। मतलब हम तो दहल गए उसको देख के। जंग में कहाँ तरना पड़ा हमको। ये मैं तुरंत कुछ रचना बनाता था और उसको गाता था। देवी को बड़ी पसंद आती थी ये चीज़ें। सुमति के संग की केनाल बरगी डैम की। तो बीच में कुछ वक्त मिले थे, उन्होंने कहा था रिछाई हमारे यहाँ पे रुकना आप, लेकिन शाम होते होते हम पहुँच गए बरेला। यहीं हमारा रात्रि विश्राम हुआ। फिर सवेरे यहाँ से हम 4:45 बजे आगे के लिए बढ़ गए। ये सवेरे निकलने के समय का दृश्य है। तो रिछाई में भी फिर आगे जाके हम रुके कुछ देर के लिए। माँ कर्मा देवी का मंदिर है, हम आ गए रिछाई में। किलोमीटर चलकर हम पहुंचे रिछाई। माँ शारदा देवी मंदिर है यहाँ पे, शारदा नगर रिछाई बरेला। तो रिछाई में शारदा नगर में इनका वो भगत जी जो मिले थे उनका घर था। तो उनके घर पे हम गए। उन्होंने बिल्कुल घर को मंदिर जैसा बना रखा था। तो वहाँ चाय वाय के लिए हम रुके। जोत जल रही है और ये परी घर है इनका, इट्स नॉट टेम्पल, लेकिन मंदिर बना दिया है। 2 kilometer walking, finally we decide to walk on Mandala route. तो रिछाई में जो भक्त जी थे वहाँ पे काफ़ी टाइम लग गया चाय में। यहाँ से निकलते ही 2 रूट थे। जो सामने दिख रहा है निवास होके जोगी टिकरिया जाता है, और ये दूसरा रूट जो हमने चूज़ किया वो मंडला होके जोगी टिकरिया जाता है। ये 60 किलोमीटर ज़्यादा है, वॉक करना पड़ता है जो हमने चूज़ किया। लेकिन सबकी सहमति थी तो फिर हम यहाँ से आगे बढ़े। हम कुल 4 लोग थे। ये भैया और वो लाल जो स्कार्फ बांध रखा वो मुंबई कपल हैं। ये देवी हैं बगल में, और मैं। 4 लोग यहाँ से आगे बढ़े। बड़ी बड़ी प्यारी बातें हो रही थी, बहुत आनंद वाला। इन सूखे जंगलों में ये हमारे लिए बड़े फ्रेंडली खड़े रहते हैं स्वागत के लिए। और जब भयंकर गर्मी पड़ती तब सोचिए पानी पीने कहाँ जाते हों। हरे चारे से ही पानी मिलता है, हरा कुछ खाते हैं। इसी मंडला हाईवे पे चलते चलते जम्भेश्वरी राजस्थानी ढाबा था। उन लोगों ने प्रेम से हमको बुलाया, तो चाय वाय पी। वो बोला खाना भी बन रहा, खा के जाइए। देवी जी को मैंने आग्रह किया तड़के वाली दाल, राजस्थानी ढाबा। देवी जी ने कहा प्लीज़ आगे चलिए। तो फिर आगे चले हम। गणपति मंगल वेरस उदयपुर, इस जगह का नाम है उदयपुर। पेट्रोल पंप भी उदयपुर पे था। मित्रों, मैं उदयपुर सिटी राजस्थान से हूँ, और यहाँ से जहाँ से हम गुजर रहे थे इस जगह का नाम भी उदयपुर था। इस परिक्रमा में अभी तक हमको 3 उदयपुर पड़ चुके थे। उदयपुर सिटी राजस्थान, और इस परिक्रमा में अभी तक हमको 3 उदयपुर मिले हैं। ये तीसरा उदयपुर छोटा एक प्रकार से बड़ा गांव है उदयपुर। कभी कभी मैं कुछ कहता था फनी तो देवी खिलखिला के हंस देती थी। ब्राइट टाइम। तब आपको परेशानी ना हो कि मैंने ये कर लिया था, तो हाँ, फिर पछतावा नहीं हो। राइट। राइट, हाँ। यहाँ पे मोइया नाला, हमारे साथी आगे निकल गए। मैं पी रहा हूँ चाय। तुम्हारे साथी मित्रों, ये है सत्तू का पैकेट, दिख रहा है? ऐसे 5-7 पैकेट हो गए थे।
लोग देते थे सब मेरे ऊपर ही लाद देते हैं, साथ चलने वाले, वाह आप ले लो, आप रख लो, आप रख लो। तो अभी बांटे ढेर सारे, वो लोग आगे गए और मैं सत्तू बना रहा हूँ। सत्तू बना के पी के निकलूँगा। मैं थोड़ा पीछे रह गया, तब सत्तू ख़त्म करने की, वज़न कम करने की जिम्मेदारी मेरे कंधे पे आन पड़ी है, इसलिए मैं बना रहा हूँ सत्तू। बहुत अच्छा रहता है, ठंडक प्रदान करता है। तो मित्रों, रिछाई से लगभग हम 16 किलोमीटर चले थे और यहाँ बीजादंडी करके जगह है, यहाँ राधा कृष्ण और हनुमान मंदिर है। यहीं पे दिन का भोजन प्रसाद वगैरह किया। साथी लोग यहीं थे और चूंकि नेट नहीं आ रहा था इसलिए मैं आगे बढ़ गया।